वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें सरकम सेंटर की। इससे पहले हम इन सेंटर पढ़ चुके हैं। तो सरकम सेंटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। तो ये ज्योमेट्री की वीडियो का पार्ट नंबर 11 होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम्स हो या सीपीओ का एग्जाम हो या सीएचएसएल का हो या किसी भी गवर्नमेंट का आपका एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर, तो वहां पर ये आपका ज्योमेट्री पूछा आता है। इस वीडियो के कंटेंट को तैयार किया है मिस्टर गौरव ने। साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो बेल आइकॉन पर क्लिक करके रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी क्यूरीज, अपने डाउट्स जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले अगर बात की जाए कि सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स में बात की जाए त्रिभुजों के केंद्र में, तो ये है हमारा सरकम सेंटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। अब ये बनता कैसे, ये आपको देखना होगा। तो अभी ये जो डायग्राम है, इसकी जगह मैं एक आपको रफ डायग्राम बनाकर एक आइडिया देना चाहूँगा। देखिए, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हमें क्या बनाना है, सरकम सेंटर बनाना है, ठीक है। तो सरकम सेंटर बनाने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आता होगा कि आप ए से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए, कभी भी जब आपका सरकम सेंटर बनता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो तीनों, जब जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों मिलते हैं, वो जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये ट्राइंगल है और यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, तो ये हमारा एल्टीट्यूड होता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर आपका क्या हो सकता है, ये मैंने लाइन एक खींच दी तो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या है, हाईएस्ट हाइट है यहाँ पर एक तरह से, और ये दोनों 90 डिग्री ऑलमोस्ट बनाते ही हैं। तो अभी आप ये देखिएगा कि आपका जो ये जो सरकम सेंटर बनता है, ये इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जितने भी हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब एक पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर, ठीक है। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये डी पॉइंट पर है, और अगर बात की जाए यहाँ से तो ये ई पॉइंट पर है, और यहाँ से बात की जाए तो ये एफ पॉइंट पर है, ठीक है। और जहाँ पर ये सारे मिल रहे हैं, ये मैंने एक ओ बना दिया, तो ओ हमारा क्या है, ओ हमारा है सरकम सेंटर, ठीक है। तो ये कहा जाए कि परपेंडिकुलर जो होगा वो रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये एक बार आप देख लो। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ कि ओ डी सी की, ये जो एंगल बन रहा है ओ डी सी, यहाँ पर मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, एंगल ओ डी सी, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ओ डी बी के, एंगल ओ डी बी के। अब इसी तरह से जो है ये किसके बराबर अगर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओ ई ए के। अब देखो, ये है ओ और ये है ई ए, और जो ओ ई ए है ये भी आपका हमारा 90 डिग्री का बनेगा, तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ई ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओ ई सी के बराबर, ओ ई सी के बराबर, ठीक है। अब इसी तरह से एक बात की जाए कि ये आपका ओ एफ बी जो है, ओ एफ बी और ओ एफ ए, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ओ एफ बी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ एफ बी और ओ एफ ए के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये ऑलमोस्ट सब किसके बराबर होगा, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देखा आपने सारे 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो पहली पॉइंट जो है वो आप इसको मेमोराइज कर लें, इसको समझ लें कि ये कैसे हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बी डी है, ये बी से डी तक और डी से सी तक, ठीक है, ये क्या है, पूरी जो बी सी है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी डी है और डी सी है ये दोनों हमारे यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि बी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर। पहला यहाँ से पॉइंट हो गया। अब इसी तरह से ए से ई तक और ई से लेकर सी तक, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, तो ए ई जो है वो ई सी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बात की जाए ए से एफ तक, ये वाली दूरी ए से एफ तक और एफ से लेकर बी तक, ये दोनों आपके यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो ए एफ दैट इज इक्वल्स टू
एफ बी। ये तीन चीजें आप यहां पर भी समझ लें, ठीक है। अब इसका मैं एक एडवांस फिगर बनाकर आपको सर्कम रेडियस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो वहां से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये एक डायग्राम जो है, जो जस्ट पीछे हमने बनाया था उसका ये, और मैंने क्या करा, जो ट्रायंगल था उसके बाहर के लिए मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देख लो कि सर्कम रेडियस होता क्या है। इसको हम हिंदी में कहते हैं परित्रिज्या, और ये क्या होती है, दिस इज द लेंथ ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, ठीक है। जो ए बी सी, अब ये सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। अब मैंने क्या किया कि ओ से लेकर ए को मिला दिया, और बी से लेकर मैंने इस ओ को मिला दिया, और ओ से लेकर मैंने सी तक मिला दिया। तो अब यहां पर अभी आप एक चीज देखना कि परपेंडिकुलर जो ये बाइसेक्टर था, ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर सी तक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारी परित्रिज्या, ये जो सर्कम रेडियस है वो क्या यहाँ पर होगी, ये है ओ ए, ओ से ए हमने मिलाया, तो देखो ओ ए जो है वो, और साथ में ओ बी, ये भी आपकी सर्कम रेडियस है, और ओ सी जो है ये भी आपकी सर्कम रेडियस है। तो तीनों जब सर्कम रेडियस हैं तो तीनों आपस में बराबर भी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आप देख सकते हैं ओ से बी तक, ओ से ए तक और ओ से सी तक आपकी ये तीनों बराबर होंगी। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों, इस डायग्राम में कुछ चीजें आप और नोट डाउन कर लें। ये पॉइंट आपका डी है जो हमारा पीछे फिगर था, और ये पॉइंट आपका क्या है, ई है, ठीक है, और ये क्या पॉइंट है आपका, एफ है, ठीक है। एक यहाँ पर और लिख लें कि बी से लेकर सी तक ये आपका कितना है, ये कंप्लीट ए है यहाँ पर, ठीक है। और ए से लेकर सी तक ये आपका कितना है, ए से लेकर सी तक जो है ये आपका स्मॉल बी है। और इसी तरह से ए से लेकर जो बी तक है ये दूरी जो है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये कितना है, ये आपकी सी, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, ये कितना है, सी है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, जो पीछे हमने बनाया था उसका ही ये एडवांस फिगर है, और इसमें ही हम सर्कम रेडियस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बात की जाए, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा ओ सर्कम रेडियस, ये क्या है, ओ सर्कम रेडियस है, वो हमेशा इनसाइड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा आता है, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पीछे पढ़ी थी वो एज इट इज़ जो है, वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर सेम यूज़ होंगी। दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है कि इस वाले एंगल की बात की जाए, बी ओ सी, ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, बी ओ सी। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब ये है क्या, ये एक बार आप देख लो, देखो ये एंगल ए है हमारा, और इसका दो गुना होता है क्या, बी ओ सी। तो आपने इसको नोट डाउन करके रख लें कि केंद्र पर बना कोण, ये आपका सेंटर पर बना हुआ कोण है ना, तो केंद्र पर बना हुआ कोण जो है वो परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। तो यहाँ वाला जो कोण है इसका क्या हो जाएगा, कोण ए का ट्वाइस हो जाएगा, बी ओ सी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसका यूज हम कई जगह करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ पर इसी पर आधारित होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि इन द सेम वे, अब जैसे कि आपने बी ओ सी को देखा, तो आप देख सकते हैं सी ओ ए को भी देख सकते हैं ना, एक तरह से सी ओ ए या फिर एंगल ए ओ सी कह दे, तो ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ सी जो है ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी। एक चीज हमारी ये हो गई। और इसी तरह से इस वाले केस में भी हम देख सकते हैं ए ओ बी तक में, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी जो है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ठीक है। अब हमने ये तीन चीजें सीख ली। एक चीज यहाँ पर और भी जरूरी है कि आपसे एरिया पूछा जाता है एंगल ए बी सी का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप ये नोट डाउन कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या होता है, ये आपका होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल आर। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो लेंथ है जो हमारी ए बी साइड है, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों साइड है, इनकी लेंथ दी होगी, तो वो हमारी ए बी सी हो जाएगी। और आर आपका क्या है, आर जो है वो सर्कम रेडियस है, कैपिटल आर सर्कम रेडियस होता है। और जो भी हमने पीछे स्मॉल आर का प्रीवियसली वीडियोस में यूज किया था वो हमारा क्या था, वो इन रेडियस था वहां पर, ठीक है। और ये सर्कम रेडियस है, इसलिए इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा होगा, तो आप इसको भी दोस्तों नोट डाउन कर लें। इसमें हम बात करेंगे सर्कम रेडियस परित्रिज्या इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज है उसमें सर्कम रेडियस जो है वो किस तरह से लाई करती है, ये चीज आप ध्यान रख लें। इसमें कहा गया है इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सर्कम रेडियस लाइज आउटसाइड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टली एक लाइन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वो ट्राइंगल है जिसमें आपका सरकम रेडियस जो है वो ट्राइंगल के आउटसाइड में बनता है, तो वो किस में बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल में बनता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए बी सी जो है ये क्या है, हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, हमारा ये सरकम सेंटर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ओ से लेकर एफ तक ये हमारा क्या है, ओ से लेकर एफ तक ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ओ से डी तक ये हमारा ओ डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, और ओ से ई तक ये भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ओ से हमने ए तक को मिला लिया, ओ से ए तक हमने मिलाया, और फिर ओ से हमने सी तक को मिलाया। तो देखो यहाँ पर ओ ए और ओ सी ये हमारी क्या है, ये हमारी हो जाएंगी सरकम रेडियस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ ए दैट इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, और इसी तरह से ये ओ बी के भी बराबर हो जाएंगे। अगर आप ये 3D फिगर को आप देखोगे तो ओ बी भी जो है वो सर्किल के आउटसाइड में ही आपको दिखाई देगा, ओ से बी तक भी। ठीक है, तो ये तीन क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सरकम रेडियस, इसको हम आर से, कैपिटल आर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर जो अदर प्रॉपर्टीज हैं, जो अभी हमने पीछे सारी प्रॉपर्टीज सीखी थी, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2, वो हमारी एज इट इज यहाँ पर अदर प्रॉपर्टीज का यूज ऐसा ही होगा। एक चीज ध्यान रखना कि ई एफ और जो आपका एफ बी है ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम एक चीज और कह सकते हैं कि ए एफ जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा एफ बी के बराबर। और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए ई जो है वो ई सी के बराबर होगा, और आपका जो बी डी है वो डी सी के बराबर हो जाएगा, बी डी दैट इज इक्वल्स टू डी सी। ऐसा क्यों, क्योंकि ओ से जब बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ेगा तो ये बी सी जो साइड है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जहां पर आपके सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो आपका सरकम सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये तो अभी हमने पीछे सीख लिया था, और बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज 1 और 2 है उनका यूज एज इट इज यहाँ पर होगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पर सीख लिया। लेकिन अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें आपका सरकम रेडियस जो है वो बाहर बनता है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सरकम सेंटर जो है वो तो आपका बाहर बनेगा ही बनेगा। सरकम सेंटर और सरकम रेडियस ये दोनों आपकी आउटसाइड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लें। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। सरकम रेडियस जो है परित्रिज्या वो राइट एंगल ट्राइंगल में किस तरह से दिखाई देती है। ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और मैंने क्या किया कि ये हाइपोटेनियस पर लाई करता है। ठीक है, जो हमारा सरकम सेंटर बनेगा वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर बिल्कुल बनेगा। अब ये कैसे बन रहा है ये आप देख लो, इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ओ और ई जो है ये एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि ए बी से लेकर, ठीक है, ये देखो इसका सेंटर पॉइंट है ना, ए बी को ए एफ और एफ बी इन दोनों को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर है। अब इसी तरह से बी और सी के मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ से ये वाली लाइन पास हो रही है, और इसी तरह से ये हमेशा इसके बीच से जाएगा, बी से ही होकर जाएगा। ठीक है, ये केवल किस में होता है, राइट एंगल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कि इन राइट एंगल ट्राइंगल हम कह सकते हैं सरकम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, जो ए सी का मिड पॉइंट है यहाँ पर आपका ये आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बात की जाए ओ से लेकर ए तक की, तो ये क्या है आपका ओ ए और ओ बी, ओ से लेकर ओ बी और ओ सी, ये क्या है आपके सरकम रेडियस है। इसको मैं कैपिटल आर यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैपिटल आर दैट मीन्स सरकम रेडियस। और इसी तरह से क्या है कि ए एफ और एफ बी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए एफ जो है वो एफ बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बी डी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, डी सी या सी डी के बराबर हो जाएगा, और ए ई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई भी एक चीज़ निकालने को बोला जाए, जैसे कभी कभी क्या है कि मैं इस वाली लाइन के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ए ई जो है क्या, ए ई क्या होगा, ए ई जो होगा ए सी का हाफ होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूज भी कई जगह आपको पीछे करना होगा। ठीक है, तो आपको ए सी दी गई होगी और आपसे ए ई पूछा जाएगा, तो क्या है हम कि कंप्लीट जो ए सी का हाफ कर देंगे तो हमें ए ई मिल जाएगा। इसका मतलब ए ई और ई सी ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसका यूज होता है, और जो पीछे की जो अदर प्रॉपर्टीज थी वो एज इट इज यहाँ पर 1 और 2 हमारे उनका यूज सेम होगा जो हमने सबसे फर्स्ट डायग्राम में बनाई थी। ठीक है,
एक ये थ्योरम भी यहाँ पर एक बनती है कि मैं आपको यहाँ पर क्या है कि एक चीज प्रूफ करने को आपसे पूछी जाती है, ओ इज अ सर्कम सेंटर देन, ये सब कुछ पुराना ही है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है और यहाँ पर ओ क्या है, हमारा सर्कम सेंटर है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ओ बी क्या है, ये हमारी सर्कम रेडियस है, और ओ सी क्या है, ये भी हमारी सर्कम रेडियस है। ओ बी और ओ सी दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों सर्कम रेडियस तो आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर प्रूफ क्या करना होगा, एक छोटा सा प्रूफ ये बनता है कि ये आपका ट्राइंगल है ओ बी डी और आपका ओ डी सी, ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये क्या है, सर्वांक्षम होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल ओ बी डी और जो आपका ट्राइंगल है ओ डी सी, ठीक है, ओ डी सी और ओ बी डी, ये क्या है, दोनों हमारे सर्वांक्षम होते हैं, कॉन्ग्रेंट, ये हमें प्रूफ करना होगा। अब ये कैसे होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ओ बी और ओ सी ये दोनों सर्कम रेडियस हैं, दोनों बराबर हो जाएंगी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये आपका बराबर हो गया। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि ओ डी क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या है कि बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बी डी जो है वो इस सी डी के इक्विवेलेंट है, ये चीज़ भी हमने पीछे पढ़ी थी। दूसरी चीज ध्यान रखना, जो आपका एक एंगल बी डी ओ है, एंगल बी डी ओ, ये वाला आपका 90 डिग्री है, और इसी तरह से बात की जाए कि सी डी ओ, ये वाला आपका एंगल जो है ये भी आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल बी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें केवल तीन चीज़ें मिलती हैं। मैंने आपको बताया था कि एस ए एस प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ग्रेंसी जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कैसे फॉलो होती है, जब दो साइड और एक एंगल हमारे इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, कॉन्ग्रेंट वहाँ पर हो जाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी के देखो दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि OBD और ODC दोनों क्या है, सर्वांगसम हो गए। अभी एक चीज हमने पीछे भी पढ़ी थी, वो दूसरा फैक्ट है, उसको भी आप नोट डाउन कर लें। पीछे भी हमने क्या सीखा था कि बी, अब देखो जैसे ही ये दोनों बराबर हुए, ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि जब ये दोनों सर्वांगसम हो रहे हैं, दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांगसम है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली साइड, इसकी बात मैं कर रहा हूं, BOD, तो हम कह सकते हैं सो एंगल BOD ये किसके बराबर हो जाएगा, COD के, एंगल COD के। जब दो ट्राइंगल सर्वांगसम हो गए हैं तो देखो BOD ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी हमने, क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये चीज़ें सीख भी चुके हैं, फाइन। अब दूसरा हमारा फैक्ट क्या कहता है कि अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, BOC की बात कर रहा हूँ मैं केवल, एंगल BOC ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये क्या था कि केंद्र पर बना कोण जो है, केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, केंद्र पर ये वाला पूरा कोण बन रहा है, ठीक है, इसी को तो हम BOC का नाम दे रहे हैं। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो हम कह सकते हैं कि BOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये दुगना हो जाएगा इस एंगल ए का। अब ध्यान रखना कि BOC को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, देखो BOC को आप लिख सकते हो BOD, ठीक है, BOD लिख सकते हो, और DOC ये लिख सकते हो। तो मैं BOC की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल BOD, ये मैंने लिख दिया कि BOD प्लस एंगल DOC ये लिख दिया। अब ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पर अभी हमने देखा था ये वाली चीज, अब देखो इसका यूज यहाँ पर आ गया, BOD और COD, चाहे DOC बोलो चाहे COD बोलो, बात बराबर है। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ पर DOC की जगह BOD लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BOD, ये दो बार हो जाएगा ना, BOD यहाँ पर दो बार जुड़ के हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, BOD जो है वो एंगल ए के बराबर हमें यहाँ पर मिल गया। एक चीज आप ध्यान रखना कि जैसे आपको BOD ये वाला एंगल पता चल गया कि ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये चीज मुझे भी पता है कि D, ये भी हमने क्या किया, BOD ये वाला एंगल हमें क्या मिला, एंगल ए। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि DOC ये भी क्या हो जाएगा, आपका एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, बोथ इक्वल हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एक फैक्ट आप और ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं कि इन ट्राइंगल OBD, ठीक है, देखना OBD इस वाले ट्राइंगल की मैं केवल बात कर रहा हूँ, केवल OBD इस ट्राइंगल की, तो इसमें दो चीज़ें हमारी बनती हैं। देखो अब इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल B, एंगल D और एंगल ये वाला O वाला, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल O, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री।
अब देखो एंगल बी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, डी बी ओ, यही तो हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एंगल बी लिख दिया है, ठीक है। तो आप इससे परेशान मत होना, बस आपका अब जैसे एंगल बी को लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ डी बी ओ, एंगल डी बी ओ। इसी तरह से एंगल डी को आपको लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी डी ओ। अब अगर एंगल डी को मैं दिखा रहा हूँ तो मैं क्या दिखाऊंगा, एंगल बी डी ओ। ये दोनों बराबर चीज होती है, बीच में डी यहाँ पर आ रहा है और बीच में बी यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें एंगल बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल बी निकालना है तो आप क्या करो कि ये आपको एंगल डी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि 180 डिग्री माइनस एंगल डी उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ये चीज़। और एंगल ओ ये भी उधर जाएगा। अब एंगल ओ को हमने क्या लिखा है, बी ओ डी, ठीक है। अब देखो बी ओ डी जो है वो एंगल ए के बराबर है, ये चीज़ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस एंगल ए, ठीक है। अब 180 में से 90 घटा दो, क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। और एंगल बी क्या है, ये हमारा बी है ओ बी डी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी डी जो है ये कितना हमारा आ गया 90 माइनस एंगल ए, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांक्षम है, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी सी ओ या फिर ओ सी डी, ठीक है, डी सी ओ या ओ सी डी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री माइनस एंगल ए इसके बराबर हो जाएगा। अब ये दो चीज़ों के प्रूफ हो गए यहाँ पर। इसका यूजेस कहाँ होगा वो मैं आपको पीछे बताऊंगा, ठीक है। आने वाले टाइम पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ये भी आप थ्योरम्स को एक बार देख लो, क्योंकि इनका यूजेस काफ़ी जगह होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में डिक्टो पूछे गए हैं, केवल वन लाइनर आते हैं। इसमें लिखा इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड इट, ठीक है। आप बताइए कि वो कौन सा ट्राइंगल है जिसमें आपका सर्कम सेंटर जो है वो ट्राइंगल के आउटसाइड में बनता है, ठीक है। तो वो हमारा ऑब्ट्यूज में बनता है, तो डायरेक्टली अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेगा, तो वो हमारा राइट आंसर है। ये आपका CHSL 2012 में आया, फिर CHSL 2015 में भी आ चुका है। केवल क्या था वहाँ पर जो पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अगर आपने पीछे थ्योरम ढंग से पढ़ी है तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है द इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जब इक्विडिस्टेंस होती है वर्टिसेस से, अभी हमने पीछे ही क्या देखा था कि ये हमारा O था, अब ये इक्विडिस्टेंस था ना ये, तो यहाँ पर ये क्या पॉइंट बनता था, इसी थ्योरम में हमने देखा है कि वहाँ पर क्या बनता है, सर्कम सेंटर बनता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर आपको यूज़ करने होते हैं। अगर आपने थ्योरम पढ़ी है तो आप ये सारे क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, आप इनको भी एक बार बना लीजिएगा। इसमें कहा गया इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, ठीक है। और उसमें क्या है कि एंगल ABC जो है वो आपको कितना दिया, 90 डिग्री दिया है, मतलब B पर आपका राइट एंगल है। कभी कभी लिखा होता है राइट एंगल एट B, तो देखो B बीच में लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं B पर 90 डिग्री। तो इसका डायग्राम मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ। अब जैसे क्या है कि ये हमने A मान लिया इसको, और इसको हमने B, और इसको हमने C मान लिया, ठीक है। इसमें कहा गया कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये आपका क्या है 90 डिग्री है यहाँ पर। इसके बाद कहा गया है कि AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, A से B तक ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, और B से C तक क्या है 12 है, B से C तक क्या है 12 है। तो आपसे पूछा गया द रेडियस फॉर सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ABC इज, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, रेडियस पूछा है सर्कम सर्किल के लिए। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपसे कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई अल्टीमेटली, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये आपको R निकालना है यहाँ पर। तो ये कैसे निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSCGL टायर 1 2013 में पूछा जा चुका है। पहली चीज, जब कभी भी आप देखते हैं 5 12 और ये AC क्या बनेगा, ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था कि 5 12, तो हमारा हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 13 बन जाती है, मतलब कि 5 जो पहली साइड का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 13 का स्क्वायर के बराबर होता है। देख लो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना बना 169, और ये किसके बराबर हो गया 13 का स्क्वायर, दैट मीन्स 169। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि AC जो कंप्लीट है ये कितनी होगी, ये आपकी 13 हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ट्रिपलेट पढ़े हैं तो हम आसानी से ये सब चीज़ें दोस्तों बना भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स निकल कर आएंगे,
उनके बाद ही हम इस वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल्ड की बात है, तो अगर आपका वो सर्कम सेंटर बनेगा, ठीक है, वो कहाँ पर बनता है, वो इसके मिड पॉइंट पर बनता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। ये अभी हमने पीछे सीखा था। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बनेगा, यहाँ पर हमारा ओ बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमसे पूछा गया क्या है, कि ये पूछा गया द रेडियस फॉर द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एच, ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ ध्यान रखना, ये ओ सी ये क्या है, ये भी हमारी सर्कम रेडियस है, ओ ए ये भी आपकी सर्कम रेडियस है, और ओ बी ये भी आपकी सर्कम रेडियस है। तो आपको क्या निकालना है, सर्कम रेडियस आपको यहाँ पर अल्टीमेटली निकालना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओ ई आप निकाल दो, या फिर आप ओ से लेकर सी तक निकाल दो, दोनों में से, क्योंकि दोनों क्या है कि इक्वली डिवाइड होते हैं बराबर भाग में। तो ये टोटल ए सी क्या है, ए सी हमें यहाँ पर 13 दिया है, तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए जो हो जाएगा ए सी का हाफ हो जाएगा, तो 13 का हाफ कितना हो गया, 6.5। तो यहाँ से हमारा ये 6.5 सेंटीमीटर जो है ये अल्टीमेटली निकल कर आ गया। देखिए पीछे जो थ्योरम थी जस्ट उसका ही यूज़ करके हमने इन चीज़ों को भी निकाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, नंबर 4 की। इसमें कहा गया इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें आपको एंगल ए जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, साथ में लेंथ जो है ए बी बी सी और सी ए ये आपको 2, 5 और 6 दी हुई है। फिर जो सर्कम रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर दी है। फिर आपसे पूछा है कि एरिया निकाल दो आप ट्राइंगल का ए बी सी का। ठीक है, और साथ में आप बताओ कि एंड एंगल एट सर्कम सेंटर ओ, ये दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, कि एंगल भी फाइंड आउट करना है, सर्कम सेंटर पर वो क्या बनेगा, तो ये दो चीज़ें निकालनी है। तो इसका डायग्राम कुछ इस हिसाब से हम बना सकते हैं। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ये हमारा सर्कम सेंटर है, तो ये ओ पॉइंट है। एक तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, दूसरी चीज़ इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। एक साइड आपको 2 दी है, एक 5 दी है, एक 6 दी है। इसके बाद में आपको सर्कम रेडियस भी दिया है। सर्कम रेडियस क्या है, ओ से बी या ओ से सी दोनों बराबर है, तो आप मान लो कि ओ से बी तक आपको ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने भी आपको बताया था कि एरिया निकालना है, तो एरिया अगर इस ट्रायंगल ए बी सी का अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r, ये हमारा एक फार्मूला होता है। देखो एरिया निकालने के, ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जब हम आपको अभी अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे, बहुत सारी तरह से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी सी आपको कितना दिया, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 × 5 × 6 डिवाइडेड बाई 4 × ये 2। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 2 से ये आपका एज इट इज कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 15 डिवाइड बाई 2। तो या तो आप इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख दें 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि जो आपका सर्कम सेंटर है उस पर एंगल क्या बनेगा, मतलब कि बी ओ सी। तो हमसे पूछा है एंगल बी ओ सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री दी है, ये हमें कितना दिया है 50 डिग्री दिया है, तो बी ओ सी क्या होता है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × एंगल ये कितना है, एंगल ए कितना है, ये 50 दिया है, तो 50 × 2 कितना हो गया 100 डिग्री। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ से ये चीज़ भी निकल कर आ गई। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं ये सारे हमारे प्रीवियसली ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, क्योंकि एसएससी क्या करता है, क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो अभी हम कुछ थोड़े क्वेश्चन सीख रहे हैं और साथ में कंसेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ज्योमेट्री को खत्म करेंगे तो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ में जो भी क्वेश्चन एसएससी ने अभी तक पूछे होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट उनका वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप उन क्वेश्चंस को समझ सकें और एक आपका व्यू क्लियर हो सके कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस हमारे वहां पर पूछे आते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने सुझाव और कमेंट करके आप जरूर हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में आप ज्योमेट्री की जो सारी वीडियोज़ हैं वो आप यहाँ पर देख लें, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो भी प्लेलिस्ट हैं आप यहाँ पर उनको विजिट कर सकते हैं, और आप हमारा फेसबुक का पेज और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट को विजिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।